सीजन की शुरुआत मेन लीड्स बॉयन और जिया की शादी से होती है। जिया के बॉयन को किस करने से मना करने पे बॉयन उसको अड़ा के गिरा देता है। फिर सीन्स शिफ्ट होते हैं 3 दिन पहले पे, जहाँ जिया एक स्ट्रगलिंग नॉवेलिस्ट होती है। जिया का बॉस उसको बताता है जिया का नॉवल उसी के डैड ने बंद करने का कहा है। दूसरी जानिब हमें एक मशहूर डैशिंग और अमीर बिजनेसमैन बॉयन दिखाया जाता है। लड़कियों से बचने के लिए बॉयन ने एक फेक सेलिब्रिटी गर्लफ्रेंड रॉन्ग रखी हुई होती है। जिया के डैड चाहते थे कि जिया उनका बिजनेस संभाले, मगर जिया को एक मशहूर नॉवेलिस्ट बनना था। जिया अपने डैड पे गुस्सा करती है। डैड उसके करियर में टांग ना अड़ाने के बदले में 3 दिन में एक हस्बैंड ढूंढने की शर्त रखते हैं, वरना वो जबरदस्ती उसको अपनी कुर्सी पे बिठा देंगे। जिया डू को बातें सुनाने आती है, मगर दूर से बॉयन को डू समझ के चलाने लगती है, जो उधर असल में डू से जिया के नॉवल की तारीफें करके उसको जारी रखने का मशवरा देने आया था। जिया बॉयन को देखकर और भड़क जाती है। यहाँ हमें पता लगता है कि बॉयन और जिया बचपन के नोक झोंक वाले दोस्त हुआ करते थे, मगर किसी वजह से इन्होंने रास्ते अलग कर लिए। स्कूल में बॉयन मोटी जिया को पसंद करता था, मगर जिया समझती थी कि वो केवल उसका मजाक उड़ा रहा है। अभी भी वो यही समझती है कि बॉयन उसके नॉवल की बुराई करने आया होगा। अपनी परेशानी और डैड की शर्त बताने जिया अपने 2 नमूने दोस्त हाओ और सिन के पास जाती है। जिया पे दोनों नमूने उसको उल्टा पुल्टे मशवरे देकर हाओ को जिया का नकली बॉयफ्रेंड बना के उसके डैड के पास भेज देते हैं, जिधर हाउ की चिकनी चुबड़ी बातें को जिया के डैड झट से पकड़ के उनके नाटक को समझ जाते हैं और दोनों की बैंड बजाते हुए आखिरी 24 घंटों का बताते हैं, जिनमें अगर जिया आदमी लाने पे फेल हुई तो उसको नॉवेलिस्ट का ख्वाब छोड़ के उनके पास आना होगा। बॉयन अपनी मदर को जानबूझ के ऐसी जगह भेजता है, जिधर जिन और हाउ बेचारी जिया को डेट ढूंढवाने लाए थे, क्योंकि बॉयन की मॉम भी शादी के लिए उसके पीछे पड़ी हुई थी। वो जिया को इतने अरसे बाद स्लिम और स्मार्ट देख के हैरान होके साथ डिनर पे ले आती हैं। जब बॉयन उधर आता है तो जिया नकचड़ी बन जाती है, मगर बॉयन जानबूझ के उसको पुराने वजन पे छेड़ता है। दोनों में नोकझोंक होती है। जिया को याद आता है कि किस तरह स्कूल में मोटे होने पे कोई उसके साथ नहीं बैठता था, सिवाय बॉयन के, जो किसी को जिया को बुली करने नहीं देता था, मगर खुद भी पंगे लेने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। बॉयन जिया को कहता है उसने अब जिया को पहचाना ही नहीं था, जिसपे वो तीखी बातें करती है। बॉयन की मॉम इनकी खट्टी मीठी बातें देख के जिया को बॉयन से शादी करने का कहती है। जिया डैड की धमकी वाली कॉल आने पे बाहर आ जाती है। बॉयन जिया के पीछे आता है और पता नहीं क्या बोल के शादी पे मना लेता है। अगले ही दिन दोनों पेरेंट्स की मौजूदगी में शादी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। जिया के डैड को शक होता है कि कहीं ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तो नहीं। बॉयन उनको अपने प्यार का यकीन दिला के जिया का हाथ पकड़ लेता है। दोनों को रात में बॉयन की मदर की वजह से एक रूम में ठहरना पड़ता है। यहाँ हमें पता लगता है कि बॉयन ने जिया और अपने हालात देख के 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट शादी के लिए मनाया था, जिसपे पहले जिया नखरे कर रही थी, फिर आखिर कोई और चारा ना होने पर मान गई थी। जिया के डैड को अभी भी दाल में कुछ काला लग रहा था कि 2 दुश्मन अचानक शादी क्यों कर रहे हैं। उनको रूम में झांकता देख के बॉयन फट से जिया के नजदीक आ जाता है। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक इनकी 1 साल तक की शादी को दुनिया से राज रखा जाएगा, ताकि बॉयन की रेपुटेशन को खतरा ना हो। जिया के मुताबिक ना ये कमरे में साथ रहेंगे और ना ही एक दूसरे के करीब आएंगे। बॉयन का रूल था कि कोई भी किसी और से डेट नहीं करेगा। अगले ही दिन शुरू की तरह दोनों छोटी सी सेरेमनी में शादी कर लेते हैं, जिधर किसका नाटक करते हुए बॉयन जिया को मजे से धक्का देते हुए कमर से पकड़ लेता है। अगले दिन जिया बॉयन के घर शिफ्ट हो जाती है, जिधर हाउसकीपर शिव उसका पूरा घर घुमाते हुए बॉयन का उसके नॉवल लिखने के लिए सेट किया हुआ स्टडी रूम दिखाता है। जिया काफी हैरान होती है। ड्यू जिया को कॉल करके अपने नॉवल का अगला चैप्टर जल्द जमा करने का बोलता है, जिसपे जिया खुश हो जाती है, मगर एक और नॉवेलिस्ट सो जल के ड्यू पे अपना नॉवल सेलेक्ट ना करने पे गुस्सा करती है। जिया को कल तक नया चैप्टर जमा करवाना था, जिसमें एक बार का सीन ढंग से लिखने पे जिन उसको अपने साथ बाहर ले जाती है। जिन के पूछने पे जिया बता देती है कि बॉयन और उसने शादी के बाद अभी तक एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखी। जिया को मसला नहीं होता, मगर जिन चौंक जाती है। जिन डेमो दिखाती है कि कैसे एक लड़की अपने करिश्मे से लड़कों को उलझाती है। जिया उसको कॉपी करते हुए ड्रंक होकर टुन हो जाती है। जिन ने बार में आने से पहले इनकी पिक्चर्स पोस्ट की थी, जिनमें जिया को छोटा ड्रेस पहना देख के बॉयन छट से उधर टपक जाता है और नशे में धुन जिया को घर ले जाता है। अगले दिन अपने बदले कपड़े देख के जिया एम्बैरेस्ड होकर नहाने जाती है, जिधर बॉयन नहा रहा था, क्योंकि वो भूल गया था कि ये अब जिया का कमरा है। जिया उस पे चिल्ला के बाहर निकाल देती है। नॉवल के चक्कर में जिया नाश्ते की टेबल पे भी नहीं आती। बॉयन उसको सबक सिखाने के लिए वाईफाई बंद कर देता है। जिया फौरन नीचे हाजिर हो जाती है, मगर फिर गुस्से से बॉयन के साथ नाश्ता करने से मना करके डायरेक्ट ऑफिस जाने लगती है। बॉयन रिमोट से पूरा घर लॉक कर देता
देता है और फिर रिमोट की चीना झपटी में ये कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हुए रिमोट खराब करके वहीं बंद हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं। जिया बॉइन का फोन लेकर कमरे में भाग जाती है। बालकनी के बाहर उसको हाउ दिखता है जो जिया के अभी तक ऑफिस न आने पर परेशान वहाँ आया था। जिया की कहानी सुनाने के बाद वह सीढ़ी की मदद से उसको घर से निकालते हुए खुद ही लुढ़क जाता है क्योंकि बॉइन उसकी आंखें फाड़ के अपनी वाइफ से दूर रहने का सख्ती से ताना दे रहा था। रात में जिया को सोने के बजाय नॉवल लिखता देख के बॉइन उसके किनारे बैठ के मदद करने लगता है और सुबह जिया को आलसी बोल के खुद ऑफिस चला जाता है जिधर वो बस जमाइयाँ लेता रहता है। बॉइन का सेक्रेटरी सन बिजनेस में कमाल कर देने पे एक पार्टी रखता है। जिया के लेट काम भेजने पर डू उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने लगता है। डू भी उस पार्टी में आया हुआ था जिसको मनाने जिया उधर आती है मगर डू बस उसको नाकाबिल बोले जा रहा था। दूर खड़ा बॉइन जो रॉन के साथ था ये सब गौर से देख रहा था। जिया मायूस लौट जाती है मगर बॉइन डू को अपनी इन्वेस्टमेंट के लारे लपे देकर जिया के नॉवल को आगे बढ़ाने का कहता है। फिर बॉइन उदास जिया को इतनी जल्दी हार ना मानने का कहता है। जिया खुद को नालायक कहती है मगर बॉइन उसको यकीन दिलाता है कि वो एक काबिल राइटर है। जिया से छुप के बॉइन डू के पास इन्वेस्टमेंट करने आता है और इसको जिया से एक रोमांटिक नॉवल लिखवाने की फरमाइश करता है। डू अपनी तरफ से जिया को एक रोमांटिक नॉवल लिखने का टास्क देता है जिसको ना चाहते हुए मानना पड़ता है। जिया को लव स्टोरी का कुछ पता नहीं होता तभी वो जिन और हाउ से मदद लेने आती है मगर हाउ और जिन को तू में से फुर्सत ना देख के लौट जाती है। सन से जान के कि जिया हाउ के करीब है बॉइन चिढ़ जाता है। वो फौरन घर जाने लगता है। रॉन्ग बॉइन को डिनर का पूछती है तो वो भी मना कर देता है। घर पहुँचते ही बॉइन को जिया के कमरे से लड़के की आवाज आने पे वो फौरन रूम में इजाजत लिए बगैर घुस जाता है और जिया से क्यूटली डांट खाता है जो उस वक्त मूवी देख रही थी। बॉइन फिर भी बार बार दरवाजा बंद खोल करके चेक करके उसको चिढ़ाता है। जैसे ही बॉइन ऑफिस के लिए निकलता है जिया उसके रूम में जाकर उसके कपड़े पहन के एक नॉवल के आदमी होने का दिखावा करती है। पीछे से बॉइन उसको ऐसा करते देख के बहुत हंसता है। जिया उसको उधर देख के एम्बैरेस हो जाती है। बॉइन जिया को अपनी मदर के घर डिनर पे ले जाता है। घर घूमते हुए जिया एक बॉक्स उठाते हुए गिरने लगती है मगर बॉइन उसको पकड़ लेता है और फिर खुद भी पटक के हंसने लगता है। जिया बॉइन का सारा गुस्सा सब्जी पे निकालती है। दोनों सास बहू किचन में प्यार से बातें कर रहे होते हैं। बॉइन जिया को देख के अपने स्कूल के लम्हे याद कर रहा होता है। बॉइन की मॉम जिया को रात वहीं रुकने का कहती है। बॉइन के इशारे से मना करने पे नटखट जिया फौरन से हाँ कर देती है। बॉइन मुंह छुपा के हंसता है क्योंकि वो खुद यही चाहता था। रात में मजबूरन दोनों को एक रूम में रुकना पड़ता है। जिया नॉवल के चक्कर में बॉइन को सेड्यूस करने की उल्टी पुल्टी हरकतें करते हुए मुंह के बल उस पे गिर जाती है। जज्बाती होकर बॉइन उसको किस करने लगता है मगर जिया बीच में रिकॉर्डर लाकर उसको रोक देती है। बॉइन का पोपट बन जाता है और वो एंग्री बर्ड की तरह सोने लेट जाता है। जिया काम करते करते सो जाती है तो बॉइन उसको गोद में उठा के बेड पे लेटा देता है। सुबह जिया उसको लात मार के बेड से नीचे गिरा देती है। कमर पकड़े बॉइन जब नाश्ते की टेबल पे आता है तो उसकी मॉम कुछ अलग मतलब निकाल के हंसती है। शैतान जिया को शांति से खाना खाता देख के बॉइन को याद आता है कि कैसे वो स्कूल में भी खाने की दीवानी हुआ करती थी। फिर दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं। ऑफिस जाते हुए बॉइन कार में जिया के नॉवल का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ के स्माइल कर रहा होता है क्योंकि उसमें उनके सीन्स भी छुपे छुपे लिखे थे। डेटिंग का सीन लिखने के लिए हाउ जिया को अपने साथ नकली डेट पे ले जाता है। जैसे ही ये बात जेलस बॉइन के कान में पड़ती है वो फौरन उधर आकर हाउ की जगह ले लेता है। जिधर नोक-झोंक करते हुए ये लोग एक साथ वक्त गुजारते हैं। जिया बॉइन के कहने पे क्यूट आउटफिट पहनती है और ये दोनों पिक्चर्स लेते हैं। जिधर लोग इनको कैप्चर कर लेते हैं। भूतिया घर के एडवेंचर में जिया कहने लगती है जिसपे बॉइन उसको बचा लेता है मगर फिर जैसे ही जिया उसके करीब आती है वो रिवेंज के लिए उसकी पिक्चर ले लेता है। जिया चिढ़ने लगती है मगर बॉइन को बहुत मजा आता है। अचानक लाइट जाने पे बॉइन अंधेरे से घबरा के जिया को जोर से हक करके सॉरी बोल देता है। बॉइन की तबीयत खराब होने पर जिया उसका ख्याल रखती होती है कि तभी रॉन्ग के उधर टपक जाने पे जिया खुद को बॉइन की कजिन बता के बॉइन का दिमाग घुमा देती है क्योंकि इनकी रिलेशनशिप बॉइन ही पहले राज रखना चाहता था। नाराज बॉइन को दवा खिलाने के लिए जिया सूप चेक करते हुए अपनी जबान जला बैठती है जिसपे बॉइन का दवा लगाते हुए दोनों की एक्सीडेंटल किस हो जाती है। अगले दिन बॉइन की जिद पे जिया उसकी कार में बैठ जाती है। एक गाड़ी इनका पीछा करती है जिसको बॉइन चकमा दे देता है। जिया को डर था कि कहीं इनके रिश्ते का असर इनके करियर्स पे ना पड़े क्योंकि रफ्ता रफ्ता जिया के नॉवेल्स भी चलने लगे थे। बॉइन के साथ एक गुमनाम लड़की के डेटिंग स्कैंडल्स फैल जाते हैं जो असल में जिया थी। सू को शक था कि वो लड़की जिया है जिसपे वो जिया के पिक्चर को पोस्ट करके सबको उकसा देती है। बॉइन के क्रेजी फैंस जिया पे हमला कर देते हैं मगर बॉइन उसको हीरो की तरह बचा लेता है। मौके का फायदा उठाकर जिया को बॉइन
के घर से दूर करने के लिए रॉन्ग उसको भड़का के कहीं और जाने का मशवरा देती है। उसकी बातों में आके जिया निकल जाती है, मगर बॉयन उसको पकड़ के अपने साथ कहीं ले जाता है। जिधर बॉयन जिया को तैयार करवा कर स्टेज पे सबके सामने उसको अपनी वाइफ अनाउंस कर देता है। सब फैंस खुश होकर उनको बधाइयाँ देते हैं, मगर रॉन्ग का रंग उड़ जाता है। रातों रात जिया का नॉवल ब्लॉग भी मशहूर हो जाता है, लेकिन जिया अपनी रिलेशनशिप पब्लिक करने पे बॉयन को सुनाती है, जिसपे वो कहता है कि वो जिया को खतरे में नहीं देख सकता। ऑफिस में अब जिया को बॉयन की वाइफ देख के सब बड़े अच्छे से ट्रीट करने लगते हैं। ड्यू भी उसकी चापलूसी और तारीफों में लगा रहता है, मगर सू जल भुन जाती है। ड्यू हाउ को जिया से फासला बना के रखने का कहता है, मगर ये नमूना कौन सा सुनने वाला था। नॉवल की कामयाबी पे सब साथ लंच पे जाते हैं। हाउ को जिया के साथ बैठा देख के बॉयन उधर आकर उनको अलग कर देता है, जबकि हाउ बस जिया को बॉयन के प्यार का बताता रहता था। जिया को बॉयन का ड्यू के पास इन्वेस्टमेंट का पता लगते ही वो उदास हो जाती है, क्योंकि उसको लग रहा था कि ये सब उसने अपने बलबूते के बजाय बॉयन की मेहरबानी से हासिल किया है। तभी बॉयन उसकी तारीफ करके जिया को ब्लश करवा देता है। मार्केट में एक लड़की बॉयन पे लाइन मारती है, तो जिया बॉयन को अपना हस्बैंड बोल के उसे निपट लेती है। चालाक रॉन्ग के हाथ बॉयन का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट लगते ही वो उसको पटाने लगती है। इन दोनों को छुप के कॉन्ट्रैक्ट पे पछतावे की बातें करता देख के जिया गलतफहमी का शिकार हो जाती है। अब जिया को स्कूल के दिन याद आते हैं, जिधर बॉयन ने कहा था कि वो उसका दोस्त रहेगा, लेकिन शादी कभी नहीं करेगा। अब जिया बॉयन से उखड़ी उखड़ी रहते हुए इग्नोर करने लगती है और बिजनेस ट्रिप पे जाने से भी मना कर देती है। बॉयन उसका अचानक बदला रवैया देख के परेशान हो जाता है। बिजनेस ट्रिप पे रॉन्ग मोहतरमा बॉयन पे डोरे डालने आती है। यहाँ हमें पता लगता है कि बॉयन ने उस दिन रॉन्ग से कहा था कि वो जिया से 80 में शादी कर लेगा, क्योंकि वो उसके बगैर नहीं रह सकता, जिसको जिया ने नहीं सुना था। रॉन्ग और बॉयन का डेटिंग स्कैंडल फैलते ही उदास जिया का खून खौल जाता है। जिन और हाउस को अपने साथ पिकनिक पे ले जाते हैं, मगर जिया का मन कहीं और होता है। ट्रिप पे जिन को बचाने के चक्कर में हाउ को सांप काट लेता है। वो मरने की एक्टिंग करते हुए जिन को अपना उधार चुकाने का कहने पे खूब धुलाई खाता है। बॉयन जिया के हॉस्पिटल में होने का सुनते ही सारी बिजनेस मीटिंग्स कैंसिल करके फौरन उधर आ जाता है। जिया को हाउ को अपने हाथ से खाना खिलाता देख के बॉयन जिया को जबरदस्ती घर ले जाने लगता है, मगर जिया ढीठ बनी हुई होती है। घर पे बेचैन बॉयन उसका इंतजार बाहर खड़ा करता है। जिया के देर से घर आने पे बॉयन उसको जबरदस्ती किस करके सलाबते सुनता है। अगली सुबह जिया घर से बगैर बताए फुर हो जाती है। बॉयन बहुत परेशान होकर उसको ढूंढने लगता है, लेकिन जिया को कोई परवाह नहीं होती। जिया के डैड वो डेटिंग रूमर्स देख के उसको जलील करते हैं, मगर आखिरी मौके पे बॉयन आकर मामला संभाल लेता है। लेकिन जिया अभी भी उसको धोखेबाज समझती है। बॉयन के कहने पे रॉन्ग प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूमर्स को झूठा बोल देती है। बॉयन जिया को यकीन दिलवाता है कि ऐसा कुछ नहीं, जिसपे जिया को सुकून आता है और दोनों ट्रिप पे जाते हैं। पहले बॉयन उसको रोमांटिकली गोल्फ सिखाता है और फिर फेरिस व्हील में किस करने आगे आते ही जिया को पेट दर्द होने लगता है। होटल में सारी रात बॉयन जिया के बगल में बैठा उसका ख्याल रखता है और कड़वी दवा खाने के इनाम पे जिया को माउथ टू माउथ कैंडी देता है। एक शोबिस पार्टी में जिन और हाउ डेयर की वजह से नशे में फुल टून होकर गलती कर बैठते हैं। दोनों को उस हालत में जिया देख के चौंकते हुए खुश हो जाती है, लेकिन वो उसको गलती बोल के टाल देते हैं। जिया के डैड की ब्यूटी कंपनी की 20th एनिवर्सरी के चक्कर में वो बॉयन से पार्टी का मशवरा लेते हैं। जिया की स्टेप मॉम की उससे बिल्कुल नहीं बनती। वो बातों बातों में बॉयन और जिया को जलील कर रही होती हैं। बॉयन जिया को डांस प्रैक्टिस करवाता है। एनिवर्सरी पार्टी में रॉन्ग भी जिया की तरह रेड ड्रेस पहने आती है, मगर बॉयन रिपोर्टर से जिया की तारीफ करता है। बॉयन और जिया शानदार रोमांटिक परफॉर्मेंस देते हैं। रॉन्ग गुस्से से बॉयन को उसकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज रिवील करने की धमकी देती है। बॉयन को फर्क नहीं पड़ता और वो स्टेज पे अपने आप को खुश नसीब बोल के जिया को एक डायमंड रिंग देता है। जिया रिंग को नाटक का हिस्सा समझती है, मगर बॉयन बोलता है कि ऐसा नहीं है। रॉन्ग गुस्से से पार्टी छोड़ के चली जाती है। बॉयन और जिया रात में उसकी मदर के घर रुक जाते हैं। जिधर बॉयन को सोता देख के जिया के शैतानी दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उसको फनी मेकअप कर देती है। सोता हुआ बॉयन नींद में जिया का हाथ पकड़ के उसको कभी छोड़ के ना जाने का कहता है। अगले दिन रॉन्ग ऑफिस में बॉयन से दोबारा अपने प्यार इजहार करके जिया को छोड़ने का बोलती है, जिसपे बॉयन भड़क जाता है। रॉन्ग बॉयन के साथ एक्टिंग एग्रीमेंट कैंसिल करने की धमकी देती है, लेकिन बॉयन फौरन खुद एग्रीमेंट कैंसिल करने के पेपर्स बनाने का ऑर्डर देकर रॉन्ग का घमंड मिट्टी में मिला देता है। जिया को अपनी कामयाबी बॉयन की दी लगने पर वो उदास एक बुक स्टोर जाती है, जिधर एक किताब उठाते हुए उसको एक आदमी गैंग टकराता है और ट्रैवल करके नॉवेल्स देखने का मशवरा देता है। रॉन्ग बॉयन की एजेंसी छोड़ के एक दूसरी एजेंसी आ जाती है, जिसका सीईओ गैंग निकलता है। जिया को एक मूवी स्क्रिप्ट के चक्कर में 2 महीने तक दूसरे शहर जाना पड़ता है, जिसपे बॉयन उदास होते हुए भी जिद्दी जिया को कुछ नहीं कहता। उस मूवी में रॉन्ग मेन लीड और जिन एक सपोर्ट रोल थी। रॉन्ग ने बार बार स्क्रिप्ट में चेंजेस करवा के जिया का जीना हराम कर दिया था। साथ ही वो जान
जानबूझ के जिन को थप्पड़ लगाने वाले सीन्स ऐड करके उसका मुंह सुजा रही थी। बदले के लिए जिया और जिन उसको लिली देते हैं, जिससे रोंग को एलर्जी होने पे उसका चेहरा बिगड़ जाता है। भड़की रोंग को जिया को थप्पड़ लगाने से कैंग रोक लेता है और यहाँ दोनों एक दूसरे को फौरन पहचान जाते हैं। रोंग जब बताती है कि जिया बॉयन की वाइफ है तो वो उसके शादीशुदा होने पे उदास हो जाता है। सेट पे जिया अच्छे से कैंग से बात करती है लेकिन वो उससे फासला बना लेता है। कैंग को चोट लगने पे जिया फटक से उसका जख्म सुधारने आती है। जिया की प्यारी बातों और मासूमियत को देखते हुए कैंग सोचता है कि उसको एक ऐसी ही लड़की की तलाश थी। जिया को अपने बाल लहराते हुए देख के कैंग का दिल मचल जाता है। उदय बॉयन जिया की याद में बेचैन होकर एक बियर का आउटफिट पहने खाना लेकर सेट पे आ जाता है। जिया फौरन उसको पहचान जाती है और दोनों फ्लर्ट करते हैं। बॉयन जिया को अपने साथ घर चलने का कहता है मगर जिया के स्क्रिप्ट का काम अभी भी बाकी था। कैंग इन दोनों को साथ देखता है। जिया बॉयन को कैंग से इंट्रोड्यूस करवाती है। इत्तेफाकन दोनों की जान पहचान पहले से ही थी। मौका देखते चालू रोंग कैंग के कान में जिया और बॉयन की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बात डाल देती है, जिसपे कैंग में जज्बात उभरने लगते हैं। रोंग कैंग के सामने जिया से स्क्रिप्ट की कुछ लाइंस पढ़वाती है जिसमें शादी पे पछतावे की बात थी। ये सब बॉयन सुन के समझता है कि वो कैंग को अपनी शादी की सच्चाई बता रही है। कैंग जिया के बाल बांध रहा होता है। अब इसको देख के बॉयन आकर कैंग को पंच मार देता है। जिया उस पे भड़कते हुए डिवोर्स मांगते हुए कहती है कि वो आज भी नहीं बदला और स्कूल में उसको मुसीबत कहने वाली बात उठा देती है। बॉयन को बहुत दुख होता है और वो वहाँ से चला जाता है। दोनों में नाराजगी हो जाती है लेकिन जिया फिर भी कैंग के आसपास रहने से बाज नहीं आती। आखिरकार बॉयन से बर्दाश्त न होने पर वो झुक जाता है और जिया को मुसीबत में देख के फौरन बचाने आ जाता है, जिसको चालाक रोंग ने कहीं बंद कर दिया था। बॉयन जिया से अपना लव कन्फेस करते हुए कहता है कि वो स्कूल के जमाने से जिया का दीवाना था। दोनों में सुलह हो जाने पर जिया घर आ जाती है। दोनों रात साथ बिताते हैं और बॉयन उसको अपनी गलतियों पे माफी मांगता है। बॉयन बताता है कि 12 साल पहले उसकी बर्थडे पे जिस दिन बॉयन ने जिया को एक पार्क बुलाया था उसी दिन बॉयन को किडनैप करके एक अंधेरी जगह बंद कर दिया गया था। जिया ने बॉयन के न आने पर उनकी फोटो वहीं फाड़ के फेंक दी थी। जब बॉयन बचता बचाता वहाँ आया तो उसका दिल वो फोटोज देख के टूट गया था। आखिरकार जिया के दिल की गलतफहमी खत्म हो जाती है क्योंकि वो बॉयन को धोखेबाज समझ के नफरत करने लगी थी। दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं और अपना लव कन्फेस कर देते हैं। इसके बाद जिया बड़ी फनी वेज में बॉयन के दिल से अंधेरे का डर निकालने की कोशिश करती है। कभी आई मास्क पहनाती है तो कभी कार पार्किंग ले जाती है। बेचारा बॉयन अपनी महबूबा के आके फंस जाता है। बॉयन की बर्थडे पे उसके पास सब होने की वजह से जिया जिन और हाउ को प्लान में शामिल करके खुद को एक बड़े से बॉक्स में पैक करवा के बॉयन के ऑफिस भिजवाती है। बॉयन उस मिस्ट्री बॉक्स को खतरनाक समझते हुए कचरा कुंडी फेंकवा देता है। अब जैसे ही हाउ और जिन बर्थडे सॉन्ग गाते हुए आते हैं तो वो जिया का पूछते हैं। बॉयन को सच पता लगने पे वो पागलों की तरह जिया को ढूंढता है मगर वो बॉक्स कहीं और जा चुका था। खौफजदा बॉयन को जब जिया पीछे से आवाज लगाती है तो वो झट से जिया को खो देने के डर से हक कर लेता है। रात में दोनों ही इंटीमेट हो जाते हैं। रोंग जिया और कैंग के साथ बच्चे पे एक स्कैंडल बना देती है जिसकी वजह से जिया के आने वाले नॉवल पे बहुत बुरा असर पड़ता है क्योंकि लोग उसको घटिया बोलकर नॉवल कैंसिल करने की बातें करने लगते हैं। बॉयन जिया को परेशान देख के घबरा जाता है। भले इसको कैंग और जिया की दोस्ती पसंद नहीं मगर वो जिया पे अंधा भरोसा करता है। बॉयन कैंग और जिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के सारे मामले को रफा दफा कर देते हैं। जिन और हाउ आखिरकार अपना प्यार स्वीकार करते हुए डेटिंग शुरू कर देते हैं। जिन के डैड माफिया स्टाइल में हाउ को आजमाने आते हैं जिसपे वो उनको खुश कर देता है। बॉयन कैंग को अपनी वाइफ से दूर रखना चाहता था जिसके बावजूद भी जिया कैंग की कंपनी को अपने नॉवल पे मूवी बनाने के लिए चुनती है। बॉयन जिया के लिए खुद ये काम करना चाहता था मगर जिया को ये एक एहसान मानंद लग रहा था। अब बॉयन को गुस्सा आने लगता है क्योंकि नॉवल में दिन रात मेहनत और ध्यान देते हुए जिया बॉयन को भुला बैठी है। साथ ही कैंग का सोच सोच के बॉयन का खून खौलने लगता है। किसी तरह जिया को अपनी नजरों के सामने रखने के लिए बॉयन उस फिल्म का को प्रोड्यूसर बन जाता है मगर उसकी कोई बात सुनता ही नहीं। यहाँ तक कि जब बॉयन जिन को लीड एक्ट्रेस बनाने का कहता है तो जिया झट से मना कर देती है क्योंकि ये रोल रोंग बेहतर कर सकती है। बेचारी जिन छुप कर ये सुन के गमगीन हो जाती है। अगले दिन हाउ जिया को मीन होने पे सुनाने आता है लेकिन उसके पास काम की वजह से बात तक का वक्त नहीं था। जिन जिया को बदला दे के मूवी से क्विट कर देती है जिसपे जिया बावली हो जाती है और उसके पीछे जाती है। बीच रास्ते में कैंग उसको हामता कामता देख के लिफ्ट देने की जिद करता है। कैंग जिया को खाना खाने का पूछता है जिसपे उसको याद आता है कि उसकी डिनर डेट बॉयन के साथ थी। जिया सर पकड़ लेती है। वो फौरन घर आती है जिधर बॉयन मुंह लटकाए देर रात तक उसका इंतजार कर रहा था। बॉयन ने जिया के लिए अपने हाथों से खाना तैयार किया था मगर जिया को उसका कुछ ख्याल ही नहीं था। दोनों में थोड़ी नोक-झोंक हो जाती है। बॉयन का गुस्सा तब आसमान पे पहुंच जाता है जब उसको पता लगता है कि जिया कैंग के साथ एक रात होटल काम करने रुकी थी लेकिन
पूछने पे जिया अपनी गलती कबूल करने के बजाय बॉइन पे जेलस होने पे गुस्सा करने लगती है। वो बॉइन को शक्की बोल के अपनी रिंग देने लगती है। जिया को हैरानी तब होती है जब बॉइन कुछ बोले बगैर रिंग ले लेता है, क्योंकि अब उसकी बर्दाश्त खत्म हो चुकी थी। बॉइन वहाँ से चला जाता है। जिया उसके पीछे आते हुए अपने कदम रोक लेती है। जिया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि बॉइन ने हर कदम पे उसको मोहब्बत और साथ दिया है, मगर बॉइन जिया से मिलने के लिए राजी नहीं होता और सैन को डिवोर्स पेपर्स बनाने का बोलता है। जिया जिन और हाउ को भी राजी कर लेती है। कैंग बॉइन को अपने रास्ते से साफ देख के जिया को डेट का पूछता है, मगर जिया उसको झट से मना कर देती है। जिया को पता लगता है कि बॉइन उसके नॉवल ब्लॉग का सबसे पहला फैन था। जिया दिमाग चला के एक ब्लॉग फैन मीटिंग रखती है, जिधर बॉइन भी छुप के आता है। जिया स्टेज पे सबके सामने अपना लव कन्फेस करते हुए बॉइन को आखिर किस कर देती है। इसको देख के कैंग और रॉन्ग भी अब हार मान के पीछे हट जाते हैं। बॉइन भी खुद को कंट्रोल किए बगैर उसको किस कर देता है। जिया काम के सिलसिले में बाहर से 3 महीने बाद लौटती है। बॉइन उसको ऐसे ट्रीट करता है जैसे अभी भी वो कॉन्ट्रैक्ट में हो। जू जिया को बताता है कि बॉइन एक एक्सीडेंट में अपनी 1 साल की याददाश्त खो दी है। जिया के पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है, मगर वो हिम्मत हारे बगैर दोबारा बॉइन को हासिल करने के जतन करती है और उसको सेड्यूस करने की भी कोशिश करती है, लेकिन बॉइन उसको फिर रूखे सूखे तरह से बात करता है। काफी कोशिशों के बाद जिया बॉइन को एक डेट पे बुलाती है, जिधर वो नहीं आता। मायूस जिया उसको ढूंढती है, जिधर वो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के सामने जिया को हाथ में फ्लावर्स लिए धमाकेदार तरह से प्रपोज करते हुए दोबारा शादी का पूछता है। जिया हाँ कर देती है और दोनों इमोशनल होके किस करते हैं और ये दोनों लवर्स हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। 3 महीने बाद जिया का लिखा ड्रामा धूम मचा देता है, जिसपे जिन को भी अवार्ड मिलता है और वो स्टेज पे हाउ और जिया को धन्यवाद करती है, जिनकी वजह से ये मुमकिन हुआ। सब लोगों में खुशी का माहौल होता है। जिया और बॉइन के पेरेंट्स उनके होने वाले बच्चों के लिए कपड़े जमा करने भी शुरू कर देते हैं। यहाँ इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है, जिधर 2 स्कूल लवर्स काफी गलतफहमियों और कठिन हालात के बाद भी हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।